चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मत्ती शुभवर्तमान उसका 25वां अध्याय उसका 1 से 13 प्रियो। हमने इस वचनों को बहुत बार पढ़ा है 10 कुंवारी की स्त्रियों के बारे में। ये 10 कुंवारी स्त्री प्रियो ये हम सब है, और यहाँ पर उनकी तैयारी के बारे में बताया गया है। उन्हें पता चला है कि दूल्हा आने वाला है। पहला वचन पढ़। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारी के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हे से भेंट करने को निकली। प्रियो मशाले लेके मतलब किधर मालूम? इधर कलीसिया में बाइबल हाथ में लेना है, और दूल्हे से मिलने के लिए किधर आना है हमें? कलीसिया में। दूल्हा किधर मिलता है? मालूम है? कलीसिया में मिलता है। दूल्हा का स्वभाव किधर सीखने मिलता है? कलीसिया में सीखने मिलता है। हम किसके बारे में पढ़ते? यीशु के बारे में। ये हमारा दूल्हा है। ये 10 कुंवारी कहां निकली? दूल्हे से भेंट करने के लिए अपने मशालों को लेके। प्रियो हमारे पास मशाल होने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन होने की जरूरत है। दूल्हे से भेंट करने के लिए निकले। कहां पर जाने के लिए? कलीसिया में आने के लिए। हालेलुया। कलीसिया का न्याय कहां से शुरुआत होगी? कलीसिया से। इसलिए प्रियो कलीसिया को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हमेशा ध्यान रखना है प्रियो। आपको मार्केट में, डी मार्ट में कलीसिया दूल्हा नहीं मिलेगा, शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा। आपको दूल्हा किधर मिलेगा? स्पिरिचुअल दूल्हा हमारा यीशु मसीह कलीसिया में मिलेगा। और ये अब 10 कुंवारियां मशाल लेकर कलीसिया में गई है। आगे बढ़ेगी। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 समझदार थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कलीसिया में आने वाले 5 मूर्ख है और 5 क्या है? समझदार है। अभी अपने आप को जानना है कि हम मूर्ख है कि हम समझदार है। हालेलुया। आगे। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। क्या किया उन्होंने? अपने साथ तेल नहीं लिया है। तेल किसका दर्शक है प्रियो? पवित्र आत्मा का। अनेक लोग कलीसिया में आते हैं, सालों साल आते हैं, पर उनके पास पवित्र आत्मा का तेल नहीं होता। वो ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं। कैसा था वचन? मस्त था, बहुत सुना, अच्छा लगा, पास्टर बहुत अच्छा बोला। हाँ, और बाद में वो किधर गया पूरा हफ्ता मालूम नहीं। फिर वो पूरे हफ्ते के बाद फिर एक बार मशाल को लेके आ रहा है, पर मशाल में क्या है? तेल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। सब आ रहे तो हम भी जा रहे और हम भी आए। परमेश्वर का वचन को हमें समझने की जरूरत है। जब हम कलीसिया में आ रहे हैं, हमारे पास वो पवित्र आत्मा होना चाहिए, हमारे पास वो पवित्र आत्मा का तेल होना चाहिए। वो उत्सुकता के साथ, वो आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में आना है। जबरदस्ती से उठ के मत आना। आज मैं परमेश्वर के भवन में जाने वाला हूँ। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे मसीह प्राप्त होने वाला है। मैं मसीह को मिलने वाला हूँ। जो मुझसे आज बातें करेगा, मेरे जीवन में उसके प्रति जो योजना है, उन बातों को मैं आज सीखने वाला हूँ, मैं समझने वाला हूँ, और मेरे जीवन में मैं लागू करने वाला हूँ। ये उत्सुकता होनी चाहिए प्रियो कलीसिया में आने के लिए। जब हम एक बुझे हुए दीवट के समान यहाँ पर आएंगे तो प्रियो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। पर हमें उस आग के साथ कलीसिया में आने की जरूरत है। जब हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन घर पे लेके जाते हैं, वो दूल्हा के बारे में हमें सोचना है कि दूल्हा ने हमसे क्या बात किया है। और जब आप दूल्हा के बारे में सोचते, दूल्हा के वचनों को मनन करते, तो दूल्हा वो आपको पवित्र आत्मा का तेल देगा। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हमें अनेक लोग को लगता है पवित्र आत्मा मिल गया हम स्वर्ग जाने वाले। नहीं प्रियो, पवित्र आत्मा हमें इसलिए चाहिए कि इस संसार में, इस दैहिक बातों में, दैहिक शरीर में, इस बैटल में प्रियो हमें जीतने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगे और सो गए। वे सब क्या हो गए? उगने लगे और सोने लगे। उन्हें नींद आने लगी। प्रियो, जब हम देह में है तो हमें नींद तो जरूर आएगी। उन्होंने राह देखा पर दूल्हा नहीं आया। आपको भी नींद आती होगी, प्रभु को धन्यवाद दो। पर हमारे पास एक विशेष बात है। हमारे पास क्या है? परमेश्वर का तेल है, पवित्र आत्मा है हमारे पास। हमारी दुर्बलता में भी हमारी सहायता करेगा। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। हालेलुया प्रियो, आधी रात को क्या हुआ है? धूम मची है।
यीशु मसीह एक छोड़ के नहीं आने वाला है। आधी रात को धूम मचने वाली है। प्रियो, हमको हमारी तैयारी में रहना है। अगर हम हमारी तैयारी में नहीं है प्रियो, तो प्रियो हमारा जाना कठिन हो जाएगा। आधी रात को परमेश्वर आने वाला है। और क्या लिखा है? धूम मची थी। लोग यहाँ वहां दौड़ते होंगे, लोग चिल्लाते होंगे कि मेरा दूल्हा आया, मेरा दूल्हा आया, मेरा दूल्हा आया है। और प्रियो, जिनके पास तेल था वो निश्चय जाने वाले हैं। आपको, मुझे, हर एक को तैयार रहना है कि हमारा दूल्हा आने वाला है। आगे, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। प्रियो, क्या करने लगी बे? अपने आप की तैयारी करने लगे, स्क्रिप्चर को याद करने लगे। हालेलुया। मशाले अपने पवित्रता के जीवन को मापने लगे, तोलने लगे। जब हम कहां पर जाते हैं, हमारा मैसेज होता है, हम तैयारी करते क्या नहीं? किधर जाके बोलना है, 2 बातें बोलना है, कुछ बोलना है, इंटरव्यू को जाना है, कहां जाना है, तो तैयारी होती क्या नहीं? परीक्षा में जाना है तो तैयारी होती क्या नहीं? वे अपने आप की तैयारी करने लगे। अपने आप को, अगर मेरा शादी है तो मैं ऐसी जगह क्या खड़ा हो जाएगा? मैं अच्छे से तैयार होऊंगा, मैं सैलून में जाऊंगा, मैं सैलून वाले को बुलाऊंगा, मैं बेस्ट पे ब्लेजर पहनूंगा, शूज पहनूंगा और बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा। वैसे ही प्रियो, स्त्रियों ने अपनी अपनी तैयारी की है, क्योंकि उनका दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। आगे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। प्रियो, ये कौन महिला है मालूम है क्या? जिन्होंने परमेश्वर के भवन को महत्व नहीं दिया, संगति को महत्व नहीं दिया। संडे टू संडे आते थे और उन्हें लगा कि वे परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं। प्रियो, ये तैयारी आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके जाएगी। आप तीसरी पीढ़ी के मसीह भी होगे तो भी आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा, अगर आपकी व्यक्तिगत तैयारी नहीं है। और अब ये स्त्रियों के पास तेल नहीं है, वे बेचैन हो गई है। वो देखिए आगे क्या कहती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पुराना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। क्या कहती है वो सारी स्त्रियां कि ये जो है ना, ये अपन दोनों के लिए पूरा नहीं है। अगर बांट दिया ना तो तू भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाएगा। एक तेरे को बोलता हूं, तेरे पास मौका है, चर्च में जा, अभी कलीसिया में, संगति में जा, वहां पर तेरे को मिलेगा। वहां पर वचन दिया जाता है, उसे ले ले तू। हालेलुया, उसे ले ले, वहां पर तुझे मिलेगा। वहां पर जा, जहां पर तेल बेचा जा रहा है, जहां पर यीशु मसीह दिया जा रहा है, जहां पर संगति में लोग बैठे हैं, जहां पर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनके बीच में तू जा। हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें दे सकते हैं। प्रियो, मैं मेरे पत्नी का भार में संभाल नहीं सकता स्पिरिचुअली। पत्नी को अपने आप को प्रभु में स्थिर करना है। हमें हर एक को अपने आप को प्रभु में स्थिर करना है। पतियों, जाकर अपने पत्नी से बोलो कि तुम्हें स्थिर होना है। पत्नी जाकर अपने पति से कहे कि तुम्हें स्थिर होना है। जितने लोग घर पे बैठे रहते प्रियो, वो अपने आप को दूल्हा की तैयारी से दूर कर रहे हैं। प्रियो, अगर यीशु मसीह आकर चला गया और हम वहां पर नहीं गए, ये हमारे लिए अत्यंत भयानक बात होगी। हमें समझना है प्रियो कि हम यहाँ पर आने के लिए क्यों लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। प्रियो, हम सब अपने आत्मा की जागरूकता के लिए आ रहे हैं। हम सब अपने आत्मा के बचाए जाने के लिए आ रहे हैं। अपने परिवार का नाश ना हो, अपने सहकर्मी का नाश ना हो, हमारे बीवी बच्चे बचाए जाए, हमारे घर के लोग बचाए जाए, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इन्होंने दूसरे बहनों को तो सुना, वे गए तेल लाने के लिए, पर बहुत समय हो गया था, दूल्हा आकर चला गया। प्रियो, ये आज समय है हमारे पास कि हमारा दूल्हा आने वाला है। अपने आप की हमें व्यक्तिगत तैयारी करने की जरूरत है। अगर हमारी व्यक्तिगत तैयारी नहीं है हमारे दूल्हा के प्रति, तो हम एक बड़े धोखे के क्षेत्र में। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि चौड़ा मार्ग विनाश की ओर लेकर जाता है और एक सकरा मार्ग वो प्रभु के राज्य में लेकर जाता है। हमारी तैयारी सकरे मार्ग से चलने के लिए होनी चाहिए। बड़ा मार्ग में बहुत आपको मजा, आराम, ऐश, परिवार पिकनिक में पिकनिक जा रहे हैं, देश के देश घूम रहे हैं, बहुत पैसा है, बहुत बरकत है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया से दूर रहकर
ये बातें आपके लिए कुछ लाभ की नहीं है। परमेश्वर के भवन में ही आपको शांति मिलने वाली है, परमेश्वर के भवन में ही आपको आनंद मिलने वाला है, और यही आनंद और यही शांति परमेश्वर का सुसमाचार है। हालेलुया। एक थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, और फिर उसके बाद दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कहता है प्रिय वचन? कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कैसा जानेगा? संगति में नहीं आया, प्रार्थना में नहीं आया, कैसा जानेगा? प्रियो, मैं बताता हूं कि मसीह जीवन में संगति क्या है मालूम है क्या? प्रेयर छूटने के बाद सबसे मिलकर ज्यादा समय बात करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और ये ज्यादा संगति है। छूटने के बाद एक दूसरे से मिलिए, बातचीत कीजिए, कैसा है, क्या चल रहा है, सब घर में ठीक है ना, ये संगति है प्रियो। अगर हमारे बीच में संगति नहीं होगी प्रियो, तो हम प्रभु के अनुग्रह में किस रीति से बढ़ पाएंगे? इसलिए जागते रहो, इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को, ना उस घड़ी को। हालेलुया। जागते रहने। मनुष्य कहां पर जागता है? एक अध्यात्मिक मनुष्य कहां पर जागरूक रहता है? कहां पर जागता है? कलीसिया में। एक जागरूक मनुष्य किधर पे जाग सकता है? कलीसिया में। तो आपको जागने के लिए कहां आना पड़ेगा? कलीसिया में आना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, संगति की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। जो भी स्त्री या पुरुष परमेश्वर के लोगों की संगति में नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि उसका पतन हो गया है। क्या हो गया है? पतन हो गया है। वो यूट्यूब में, गेम में, स्क्रॉल में गई है, क्या गया है। इसलिए प्रियो, हमें जागरूक रहना है कि हमारा दूल्हा कब आएगा ये हमें पता नहीं चलेगा। मैं आखिर का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, उसका 7, 8 और 9। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो, और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। उसकी दुल्हन ने क्या किया है? अपने आप को तैयार किया है। आनंद करें, हम उत्साह करें। प्रियो, ये परमेश्वर हमारे बारे में कह रहा है। क्या हमारी तैयारी हो गई है? क्या हम आनंदित है कि जब हमारा मसीह आएगा तो हम कह सकते कि नहीं, मैं जाने वाला हूं, क्या मैं जाने वाली हूं? हमें अपने आप को तैयार करना है प्रियो। 8वां वचन, उसको शुद्ध और चमकदार, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, उससे महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है प्रियो? पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों की सहभागिता प्रियो, धर्म के काम, लोगों की सुधि लेना, भेंट लेना, उनसे बातचीत करना, उनके दुख सुख में अपना योगदान देना, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है प्रियो। हमें अपने आप की तैयारी करनी है। 9वां वचन, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। सब लोग धन्य नहीं है। अगर हमने और आपने अपने आप की तैयारी की है प्रियो, तो ये बातें हमारे लिए लागू है। धन्य है कि हम मेमने के विवाह के भोज में बैठने वाले हैं। आगे, फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। ये वचन क्या है? परमेश्वर के सत्य वचन है। प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करता है। पूर्व काल में उसने बाप दादाओं से, संदेशों से बातें की है, पर अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की है। वचन ने हमसे बातें की है कि ये क्या वचन है? ये सत्य वचन है। हमें अपने आप को तैयार रखना है प्रियो।